श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम ओम श्री सीताराम एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत पुराण से पंचम स्कंद की 20वें अध्याय कथा है, जिसमें अन्य 6 द्वीप जो है तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन बता रहे हैं। भारतवर्ष का द्वीप का वर्णन हो गया, अब अन्य 6 द्वीप का और वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, अब परिमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि अन्य द्वीपों का वर्ष विभाग वर्णन किया जा रहा है। सुनो, जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जीवाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रीव्रत पुत्र महाराज इद्म जीव थे। इन्होंने उसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवश, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। और आगे कहते हैं कि वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निम्ना, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियाँ हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य अर्थात अनुष्ठान योग्य धर्म और वृत्त माने प्रतीत होने वाले धर्म वेद और शुभाशुभ फल के सिद्धाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। फिर प्लक्ष आदि 5 द्वीप में सभी मनुष्यों को जन्म से ही क्या है, आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शामली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली अर्थात सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुण का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रीव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्यंत और 7 ही नदियाँ, इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम हैं स्वरस, सतसिंह, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति। नदियाँ हैं अनुमत, सिनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। इन वर्षों में रहने वाले शुद्धार, वीरधार, वसुंधार और ईशनधार नाम के 4 वर्ण वेद में आदि स्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिणाम वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान या भी अपने ही समान विचार विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है।
वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांत से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्तो, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत और 7 ही नदियाँ हैं। पर्वतों के नाम चक्र, च्युत, चतुःशृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविड़ हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रबिंदा, श्रुतबिंदसा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार शुद्ध करते हैं कि अग्नि, आप पर ब्रह्म की साक्षात हाई पहुँचाने वाले हैं, तथा भगवान के अंगभूत देवताओं के जन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। परस्य ब्रह्मणा साक्षात जात वेदों से अव्यवाट देवानाम पुरुषंगानाम यज्ञेन पुरुषम जजेति। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुशद्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के सहस्त्र प्रहार से उसका कड़ी प्रदेश और लता निकुंजाद छद विकृत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और मरुदेश सुरक्षित होकर वह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्रीहरि के पावन चरणारविंदों की शरण दी। महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधुरु, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहिताण और वनस्पति अर्थात ये 7 पुत्र थे। इनके वर्षों में भी 7 पर्वत और 7 नदियाँ जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उबहि, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों के नाम हैं अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्तरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविड़ और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजल के द्वारा आदि देवता हैं। जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुआ और स्वा तीनों लोगों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे संगों की स्वभाव करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार कला का सागद्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मत्थे के जो है अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता हुआ रहता है। मेधातिथ नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप के 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवन, यवमान, उम्रनी, तो ये मेधातिथ नाम के उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप के 7 वर्षों में व्यक्त किया था। उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानी, चित्रदेव, बहुरूप और विश्वधार को अद्भुत रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अंत में दत्तचित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियाँ ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उर्श्रृंग, बलभद्र, सतकेशा, सहस्रशोत, देवपाल और महानस हैं तथा नदियाँ अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, स्पराजिता, पंचनदी, शाश्वती और निज देती हैं। फिर आगे कहते हैं, उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक
पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीन कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप से हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। अंतः प्रविश्य भूतानि यो विवर्त्यात्मकेतु भी अंतर्यामी स्वरा साक्षात् पातुनो यदुषे विस्मृतम। कहते हैं जो प्राण आदि वृत्त रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृष्ट जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। अब आगे कहते हैं इसी तरह मट्टे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दीप्यमान लाखों स्वर्ण में पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर अर्थात कमल है जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वोक्त और पश्चिमी विभागों की मर्यादा करने वाले मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेर पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतहोत्र है भी अपने पुत्र रमणा को धारतकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मारूप भगवान हरि की ब्रह्मशालोक के आदि की प्राप्त कराने वाले कर्मों से आराधना करते हैं इस प्रकार स्तुति करते हैं या जो साक्षात कर्म फल स्वरूप है और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन का उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवान के मेरा नमस्कार है। यत् तत्कर्मयम लिंगम ब्रह्मलिंगम जनोर्चयेत एकांतमद्वयम शांतम तस्मै भगवते नमः इति। श्री राम जय जय राम। तो फिर कहते हैं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। या पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और प्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र की उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच है। इससे जो है इसका यह नाम पड़ा। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर धूप पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडलों की ने दूसरी ओर नहीं जा सकती। कितनों विद्वानों प्रमाण लक्ष्मण स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोगों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए ऋषा पुष्कर चूट वामन और अपराजित नाम के 4 गज राजयुक्त किए हैं। इन दिग्गजों को और अपने अंशरूप इंद्रादि लोकपालों के विधि स्थिति शक्तियों के वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्रीहरि अपने विषयसेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विद्या की जो धर्म ज्ञान वैराग्य और सदादि 8 महासिद्धियों से संपन्न धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्र आयु सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लोक लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी से उसके दूसरे और के आलोक प्रदेश के परिमाण को भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे भी केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। तो कहते हैं फिर सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन
अंड अंड में बैराज शिवराते हैं, इसलिए इनका नाम मार्तंड हुआ। और वे हिरणमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड प्रकट हुए, इसलिए इनका हिरणगर्भ भी नाम हुआ कहते हैं। सूर्य के द्वारा दिशा, आकाश, द्विलोक अर्थात अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और सतल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता विशाल समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भुवन कोश वर्णनेन समुद्र वर्ष सन्निवेश परिमाण लक्षणों विंशोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम। श्री